आप लोगों का जीवन कितना व्यतीत हो गया पता नहीं, अब आगे तो कम से कम सोच लो। महाराज वृत्ति बनना बहुत कठिन है। बहुत क्या कठिन है? निश्चल्यो वृत्ति। वृत्ति को पहले निश्चल्यहीन होना है, फिर तो वृत्ति बन जाएगा। वो व्रत इतने कठिन नहीं जितने की शल्य कठिन है। निदान छूटना बहुत कठिन है। भोगाकांक्षा, अरे भोगों की आकांक्षा क्यों करते हो? जब वह वृत्ति बन जाता है तो कहीं भी चले जाए तो उसके लिए सारी सामग्री पहले से प्रबंध रहता है। कठिन तपस्या की है आपने, इस शील का पालन किया है, इसलिए हम पहले से आपकी आरती के लिए खड़े हो गए हैं। आप कौन हैं? हम यहाँ के रहने वाले और आप हमारे स्वामी होने वाले। हम ये नहीं चाहिए, हम आपको छोड़ नहीं सकते। अब ये है, इधर से मैं जा नहीं सकता, आप जा नहीं सकते, इधर भटक करके आए क्यों? अब घबराए नहीं, यहाँ पर बहुत शांति के साथ आपको रखा जाएगा और आपके माध्यम से हमें भी आनंद यहाँ पर आएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता है, नहीं चाहता, इसलिए तो हम खड़े हैं आपके लिए स्वागत के लिए। चाहने वालों को नहीं। हाँ, ये निश्चित बात, जो नहीं चाहता उसके लिए तो हम खड़े हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते। आप घबराओ नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम तो मुनि बनना चाहते। यहाँ तो मुनि तो नहीं बन सकता। अरे कहाँ भटक करके आ गया? भटक करके नहीं आए, टिकट लेकर के आए। हाँ, भूल हो गए। अब भूल हो गई कोई बात नहीं, अब दंड तो मिलेगा, लेकिन दंड सहनी है, अब सहन कर। लेकिन हम तो भगवान को चाहते हैं, मुनि महाराज को चाहते हैं, हम सब दिखाएंगे और वो सब बता देते हैं। समूह शरण लगा है वहां पर, चलो। लेकिन यहाँ पर पहले यहाँ के जो दस्तखत कर लो, यहाँ के डिपार्टमेंट में आप रहेंगे फिर ठीक है। फिर समूह शरण चले जाते हैं। आप ही लोग, मतलब आगे आप ही तो जाएंगे, और कौन जाएगा? ये तो चलता रहता है चक्र। वहां पर जाकर के देखते हैं सब मुनि महाराज बैठे हैं। समूह शरण में अरहत परमिष्टि विद्यमान है, गंधर्व परमिष्टि एक बाजू में बैठे हैं, वहीं पर चरणों में, और वहां पर समूह शरण में दिव्य ध्वनि कर रहे। असंख्यात देवी देवता वहां पर विद्यमान है, और वह तिर्यंच में सर्प भी बैठा है कुंडली मार करके, लेकिन उसी सर्प के पास नौला बैठा है। कोई किसी में कुछ भी नहीं है। वहीं पर मेंढक बैठा है। सर्प और मेंढक एक साथ बैठ जाते हैं। और यहाँ पर क्यों नहीं बैठते हैं? यही तो बात है। जब वीतराग विज्ञान के सामने बैठ जाते हैं, अपने राग, अपने द्वेष, अपने वैर सारे बांध बूंद करके रख देते हैं। जब मेहमान के यहाँ आप जाते हैं, मान लीजिए स्टेशन तक गए थे, वहीं पर भोजन करके जाने वाले थे आगे, वही बीच में आपके मेहमान ने देख लिया, ये क्या कर रहे हो, चलो बांध बूंद लो, ठीक है। अब वह बांध बूंद करके वहां पर जाने के उपरांत नहीं बंधा हुआ है, नहीं देखो भाई यहाँ तो नहीं, और बांध बंद करके रख दो, बस रख दिया। वो जो अपने तरफ से भोजन कराएंगे। इसी प्रकार जब वीतराग विज्ञान का दर्शन हो जाता है, तो आप जो बांध बूंद करके लिए आए, वैर बांध करके लिए आए हैं, मोह बांध करके आए, उसको बांध करके रखो, यहाँ पर मत खोलो। इस समूह शरण में खोलने की बात नहीं है। यहाँ जो भोजन बना है उसी को खाना होगा। हम लाड़ प्यार के साथ आपको खिलाएं। समूह शरण में ये दशा हो जाती, सब लोग वैर भूल करके बैठ जाते हैं। यह दृश्य आज नहीं मिल रहा है। सुनने के लिए दिव्य ध्वनि आज नहीं, साक्षात अरहंत देव का दर्शन नहीं, गंधर्व परमिष्टि के प्रवचन आदि व्याख्यान नहीं सुनने के लिए आज भी विविध क्षेत्र में चल रहा है। साक्षात स्वाध्याय करने से यही एकमात्र लाभ मिलता है। हमेशा यहाँ पर बैठे बैठे भी आप टेलीपैथी लगा सकते हो। समूह शरण के साथ 4 बार दिव्य ध्वनि कीर्ति, कितने बार? और यहाँ पर तो प्रवचन रविवार के दिन होता है तो भीड़ भाड़ हो जाती है। वहां पर 4 बार खिलता है और दिव्य
ध्वनि जिसकी झेलने के लिए हर गणधर परमेष्टि बैठे हैं, और अमर लोग भी वहां पर उतर करके विमान ले लेकर के आते रहते हैं। कोई उनके विमान को देखने वाला नहीं समझे। जैसे यहाँ पर कोई भी गाड़ी आ जाए, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी आ जाए, दुर्लभ जैसे, उसको सब बच्चे वगैरह देखने लग जाए, बच्चे ही नहीं बड़े बड़े भी देख ले, तो ये तो कहाँ से लिया है, हम नहीं खरीद पाए, ये कहने लग जाते हैं। वहां पर एक से एक वाहन खड़े रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं रहता, पार्क अलग ही रहता उसका, कोई नहीं देखता, क्योंकि एक से एक सारे 16 स्वर्ग तक के देव आ जाते हैं, अच्छे अच्छे वाहन का कोई भी वहां पर महत्व नहीं। सब लोग आकर के समोसर में बैठ जाते हैं और उस दिव्य ध्वनि को सुन करके मुक्त हो जाते हैं, हम कहाँ भटक करके आ गए। इसलिए सम्यक दृष्टि की दशा वहीं पर यही होती है। मिथ्या दृष्टि तो रम जाते हैं वहां पर जाकर के भी, लेकिन सम्यक दृष्टि वहां पर एकदम रमता नहीं। फिर बाद में तो वो कहता, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। सब अपने आप को भूल जाओ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, नहीं, मैं तो एक केवल आत्म तत्व हूँ और मुझे तो अपना कल्याण करना है। ये धारणा बना लो तो बहुत जल्दी आपको साक्षात विदेह में जाने का अवसर प्राप्त होगा और वहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप अपनी भावना को पूर्ण कर सकते हो। लेकिन आत्मा के स्वभाव के बारे में जानकारी आज से लेना प्रारंभ कर दो, क्योंकि प्रतिभा संपन्न जो लड़का होता है या छात्र होता है, वह जिस कक्षा में पढ़ता रहता है उसको पूर्ण करते हुए अगली कक्षा में क्या विषय आने वाला वह पहले से ही दिखने लग जाता है। अथवा कोई भी ट्रेन वाला क्या करता है, इस स्टेशन से अगला स्टेशन क्या आने वाला पहले से वह बता देता है कि 5 मिनट में या 10 मिनट में आने वाली है गाड़ी। ये सारे कनेक्टर रहते हैं। आप लोगों को भी तो जाने की तैयारी हो रही है, तो अगले की स्टेशन की तो बात कम से कर लो, लेकिन ये पहले देख लो कि अगले स्टेशन कौन सा आने वाला, कौन सी गाड़ी में बैठे, महाराज कौन सी गाड़ी में बैठे पता नहीं, पता तो ये लगाना चाहिए। सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर यथा श्रद्धा रखने वाला अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता, ये नियम है। और देवों में जाकर के भी वह भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता, ये नियम है। वहां पर भी जन्म लेने वाला सामान्य देव जैसा नहीं होता, किंतु विशिष्ट उस डिपार्टमेंट का या उस स्वर्ग का, उस कॉलोनी का सदस्य होता है और उसके लिए अलग प्रबंध रहते हैं और वह हमेशा तीर्थंकरों के समूह शरण से कनेक्टेड रहते हैं। और समूह शरण कितने रहते हैं वहाँ, तो 160 तो कम से कम रहते ही। और भरत और ऐरावत संबंधी समय नहीं है, इसलिए तो छोड़ दो। ये सारे विदेश संबंधी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर बिल्कुल घटिया मिटिया है व्यवस्था। इसी में इतना आनंद आ रहा है तो वहां पर कितना आनंद होता होगा। लेकिन फिर भी स्वर्गीय देव किस ओर देख रहे हैं ये थोड़ी सी पहचानो। वह देख रहे हैं आपकी ओर, भैया यहीं पर सब कुछ सार है, वहां पर कुछ नहीं है। क्या नहीं है वहां पर, नए सिरे से कुछ कर नहीं सकते। यदि कर सकते हैं तो ज्यादा सम्यक दर्शन तक कर सकते, बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन भी वहां पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अपनी भूमिका बनाओ, इधर उधर के कषायों को छोड़ दो और वहां पर वीतरागता के साथ संबंध रखने के जो नियम हैं, भूमिका है, उसका निर्वाण करो। ये ब्रह्मचर्य सच्चे देव गुरु शास्त्र में या तो रमो, या उनके चरणों में रमो, या तो आत्म तत्व में रमो। ये दो के अलावा और कोई स्थान हमारे लिए नहीं है। पंच गुरु चरण शरणों। दार्शनिक जो होता है सम्यक दर्शन से युक्त होकर के जो प्रतिमा के सम्मुख होने लग जाता है, वह ये 5 परमेष्टि की शरण ही वह सब कुछ मानता है और प्रशम सम्यक अनुकंपादि से युक्त होता है। ये प्रथम नियम है, प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना अगले जो 10 सीढ़ियां बन ही नहीं सकते। उसका महत्व बाद में है, इसका महत्व पहले है। इस नियम की आप रक्षा करो और
जल्दी जल्दी उस प्रकार के परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास करो। इसलिए वो कहते हैं कि ये लोग अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर संयम की गंध सुगंधी मिल रही है। नर काया को सुरपज तर से सो दुर्लभ प्राणी, सौधर्म इंद्र के पास द्वादशांग होते हुए भी यहाँ पर आज नमोकार मंत्र मात्र पर्याप्त है। और यदि वह वृत्ति बनता है तो वह देवावितस्स पनमन्ति जस्स धम्मे सयामनो, जिसका मन हमेशा हमेशा धर्म में रम रहा है, धर्ममय हुआ है, तपस्या को स्वीकार कर रखी है, अहिंसा का पालन कर रहा है, संयम की सुगंधी जिनसे फूट रही है, उसके जीवन के चरणों में आकर के इंद्र भी सौभाग्यशाली समझता है। इसलिए पंचगुरु चरण शरणों, इसको कभी भी छोड़ना नहीं। एक ऐसा टिकट है जहां कहीं भी आप जाओ, आप स्टेशन पर जाओ, आपके लिए बैठने के लिए स्थान मिल जाएगा। ऐसा टिकट आप लोग बना लो जो वहां पर जाने से पूर्व में ही स्वागत के लिए खड़े। कैसे? तो यहां से जाए तो वहां से पहले ही मोबाइल के द्वारा संकेत हो जाता है। कौन करता है? अरे आपका पुण्य और आपके पास जो टिकट है कि नंबर रहते हैं सब एडवांस में, वो सब नंबर रहते हैं, सब सीटें वहां पर रहते हैं, वहां पर पहले क्लियर रहता है, कोई जा नहीं सकता। यहाँ पर जैसे रेल में आप रिजर्व कर लिया तो वह कोई बैठ नहीं सकता, बैठ भी जाए तो उसको उठना पड़ेगा। उस प्रकार तो वहां पर कोई बैठ ही नहीं सकता, जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक खाली रहेगी वहां पर आपके नाम से। ऐसा प्रबंध, हाँ बिल्कुल, कुछ गोलमेल तो नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। घोटाला यहाँ पर आप करो तो वहां पर भी घोटाला हो जाएगा, ऐसा तो होता है नहीं। हाँ बिल्कुल पक्का है, विश्वास करिए 100 टन है, इसमें कोई बट्टा है ही नहीं, ऐसा धर्म है।